श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम भक्तमाल की सीरीज में एक और कथा के साथ उपस्थित हुए हैं। ये कथा है अन्नदान की। कुछ दान जो प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं, इसमें से एक दान है अन्नदान। एक भोलेनाथ का अनन्य भक्त जो कि जाति से ब्राह्मण थे, वो सेवा करते भोलेनाथ की और नित्य कर्म में वो अन्न का दान किया करते थे। तक कि वो भूखों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी कुछ नहीं पाते थे। उनका नित्य कर्म कि वो बहुत सारा भोजन बनाते और सबको बुलाकर अच्छे से प्रेम से भोजन कराते, भरपेट भोजन कराते। भगवान भोलेनाथ एक दिन पार्वती से बोले कि देखो प्रिय, मेरा भक्त ब्राह्मण कितना उदार है, कितना अन्नदान करता है और खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। पार्वती जी ने कहा, हाँ भोलेनाथ, तो इसकी परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। अब भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भोलेनाथ सबसे पहले एक भिखारी का रूप धरते हैं और दीन भिखारी का रूप धर के उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाएगा क्या? भक्त ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न होता है और उसको अंदर ले आने के लिए आग्रह करता है, लेकिन भिखारी कहता है, मैं भिखारी हूं, मुझे अपने घर के भीतर क्यों, यहीं पर दे दो। तब ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें जितना भोजन करना है तुम आराम से प्रेम से बैठ कर करना, जब तक पेट ना भरे तब तक करते ही रहना। भिखारी को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो तो भगवान शिव थे। अब वो अंदर जाते हैं, बैठते हैं और भोजन करना शुरू करते हैं। वो कई दिन का भोजन एक ही दिन में खा लेते हैं। तब ब्राह्मण पूछते हैं, प्रभु यदि किसी और चीज की इच्छा हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी बना के ले आऊंगा। तब वह भिखारी बोलता है, नहीं, आपने मेरा पूर्ण उदर भर दिया है, मैं बहुत ही आनंदित हुआ है, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, अब मैं चलता हूं। और वह भिखारी घर से बाहर निकल जाता है। फिर तब भगवान शिव सोचते हैं, इसने प्रथम परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन मुझे अभी इसकी एक और परीक्षा लेनी बाकी है। तब भोलेनाथ एक अपाहिज का रूप धारण कर भक्त की परीक्षा लेने के लिए निकलते हैं और जाकर दरवाजे पर फिर बोलते हैं कि महाराज, कुछ खाने के लिए मिलेगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। वह फिर ब्राह्मण उसे अपने भीतर ले जाने का आग्रह करता है और बैठाकर भोजन कराता है। हालांकि वह मना करते हैं कि कोई अपाहिज हूं, आप मुझे यही भोजन करा दीजिए, कुछ भी रूखा सूखा हो वो ही दे दीजिए। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं, नहीं महाराज, आप आराम से अंदर बैठकर भोजन कीजिए, मेरी तो यही इच्छा रहती है कि सभी भूखों का पेट भरा जाए। अब वो उसको अंदर ले जाते हैं, उसके मन पसंद जो भी वो खाना चाहता है वो पका पका कर उसको खिलाते हैं। बड़ा आनंदित होता है और वो भी आनंदित हो कहता है, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जो भी आपकी इच्छा हो वो सब पूरी करें। तब ब्राह्मण कहता है कि बस मेरी तो यही इच्छा है कि भोलेनाथ की कृपा मुझ पर बनी रहे और मैं सभी भूखों को भोजन कराता रहूं। भगवान सोचते हैं, ये तो दूसरी परीक्षा में भी पास हो गया। तब भगवान कहते हैं कि मुझे एक अंतिम परीक्षा इसकी और लेनी है, जो कि बहुत ही कठिन होने वाली है। ऐसा विचार कर एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति के रूप में भगवान उसके द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तो ब्राह्मण देव कहते हैं, हाँ, तुम भीतर आ जाओ, जो तुम चाहोगे तुम्हारे मन पसंद में तुम्हें पका कर खिलाऊंगा। अब ब्राह्मण जब ऐसा कहते हैं तो वो व्यक्ति बोलता है, जो भी मैं पसंद करूंगा वो ही बनाकर खिलाओगे? तो ब्राह्मण देव कहते हैं, हाँ हाँ, जो भी तुम चाहोगे मैं वो तुम्हें पका कर खिलाऊंगा। व्यक्ति कहता है, देख लो, सोच लो, जो भी मैं मांगूंगा अब तुम्हें वो देना ही पड़ेगा। ब्राह्मण देव कहते हैं, हाँ, तुम भीतर आ जाओ और जल्दी से बताओ क्या खाना चाहते हो, ताकि मैं वो पका दूं और फिर तुम खा लेना। तब वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे मांसाहार बहुत पसंद है, तुम मांसाहार पकाओ और मैं खाऊंगा। तब ब्राह्मण भक्त सोचता है, ये कैसा है, ये कैसा भोजन है? तो ब्राह्मण देव उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं जीव हत्या नहीं कर सकता, मैं किसी जीव को नहीं मार सकता। तो वो हष्ट पुष्ट व्यक्ति बोलता है,
तो जीव को नहीं मार सकते तो इंसान को ही मार दो। इंसान का मांस भी बहुत पसंद है, तो मैं इंसान का भोजन ही कर लूंगा। तब ब्राह्मण देव सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यदि मैं इसे भूखा भेजता हूं तो मेरा व्रत टूटता है। अगर जो मैं किसी जीव की या किसी मानव की हत्या करता हूं तो मुझे पाप लगता है। अब मैं क्या करूं? ऐसा विचार कर वो उस व्यक्ति से बोलते हैं कि ठीक है, तुम कुछ समय रुको, मैं स्वयं का मांस पकाकर तुम्हें खिलाता हूं। इससे तुम भी खुश हो जाओगे, तुम्हारा उदर भी भर जाएगा और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा विचार कर वो एक कुल्हाड़ी से अपना पैर काटने की कोशिश करता है। जैसे ही ब्राह्मण अपना पैर काटने के लिए आगे बढ़ता है, तैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहे। तब वह ब्राह्मण कहता है कि प्रभु, आप क्या मेरी परीक्षा ले रहे थे? तो शिव भगवान बोलते हैं कि हाँ, जब वो भिखारी आया था तब भी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, और उसके बाद जब अपाहिज आया तब भी मैं ही रूप धारण करके आया था। तब वह भक्त ब्राह्मण आनंदित होता है और प्रभु के चरणों में लेट जाता है। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम सभी परीक्षाओं में पास हुए हो, तुम्हारा दान महादान है। तुम जो अन्न का दान कर रहे हो, वास्तविकता में वो तुम अपने निस्वार्थ मन से ही कर रहे हो, प्रेम से कर रहे हो, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। भोलेनाथ की ये बात सुन भक्त ब्राह्मण आनंदित होता है और प्रभु से प्रभु की भक्ति, अखंड भक्ति मांगता है। प्रभु से आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब वह भक्त ब्राह्मण आजीवन प्रभु की भक्ति करता रहता है और अन्न का दान करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अन्नदान महादान होता है। कोई भी आपके द्वारे पे आए तो उसे भूखा नहीं भेजना चाहिए, और किसी का भी अन्न खाए तो सोच समझकर ही खाना चाहिए। राधे राधे। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।